और आज की बड़ी खबरें विस्तार से अब आपको दिखा देते हैं। दिल्ली के चुनाव में अब दाऊद की भी एंट्री हो गई है। दरअसल किसानों के मुद्दे पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक चिट्ठी लिखी थी। दिल्ली में चिट्ठी पर राजनीति तेज हो गई है। शिवराज सिंह की चिट्ठी पर आतिशी ने जवाब दिया, किसानों की बात ना करे बीजेपी। आतिशी ने कहा, किसानों की बात करना जैसे दाऊद का अहिंसा पर प्रवचन देना। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को लेकर लिखी थी चिट्ठी। आम आदमी पार्टी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, ऐसा कहना था शिवराज सिंह चौहान का। उसी पर आतिशी ने पलटवार किया है। किसानों की बात बीजेपी ना करे, यह कह रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री। वो कहती हैं आगे कि किसानों की बात करना जैसे दाऊद का अहिंसा पर प्रवचन देना। तो बीजेपी पर बहुत ही तीखा हमला आतिशी का और दाऊद तक की एंट्री अब देखिए दिल्ली के चुनाव में हो गई। दिल्ली में चिट्ठी पर अब राजनीति तेज है। शिवराज सिंह चौहान ने जो चिट्ठी लिखी थी उसी पर आतिशी का यह जवाब, और बहुत ही तल्ख लहजे में दाऊद की एंट्री कराते हुए उन्होंने बीजेपी को घेरा है। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को लेकर जो चिट्ठी लिखी थी उसी पर यह जवाब दिया गया। आम आदमी पार्टी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, यह कहा था शिवराज सिंह चौहान ने, और उसी पर आतिशी का यह बयान सामने आया है। आतिशी ने करारे शब्दों में इस पर जवाब दिया कि किसानों की बात बीजेपी ना करे। आतिशी ने जो कुछ कहा उस पर बीजेपी का बयान भी सामने आ गया है, और आम आदमी पार्टी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, इस तरीके के आरोप बीजेपी लगा रही है। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि किसानों की बात जब बीजेपी करती है तो वो उसी तरह है जैसे दाऊद अहिंसा के प्रवचन में। जिस दिल्ली में किसान को किसान का दर्जा ही नहीं दिया इन लोगों ने, शर्म नहीं आ रही इन लोगों को अपनी उस कुर्सी पर बैठ करके इस तरह की बात करते हैं। हम देश के हर किसान को किसान सम्मान निधि देते हैं, लेकिन दिल्ली के किसान को नहीं मिल सकता क्योंकि उनको किसान का दर्जा ही नहीं प्राप्त है। केंद्र सरकार ने म्यूटेशन अलाउ किया है दिल्ली। अभी हम लोगों ने म्यूटेशन 20 साल बाद हम लोग सारे सांसद मिलकर के और किस तरह से म्यूटेशन शुरू कराए, तो इसलिए वो लोग केवल बातों की बात करते हैं, हम लोग कार्य करके लोगों को खुशियां दे रहे हैं और वो खुशियां और बढ़ने वाली। और एक बात और आपको बता दें, आपने मनोज्ञा जी आपने सवाल किया, किसान अपने सर्कल रेट को बढ़ाने के लिए धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं, बैठ रहे लगातार, चाहे वो रामवीर सिंह बिधोड़ी जी हो या फिर कमल जी सहरावत या योगेंद्र जी हो, गांव के लोग उनके पास लगातार बैठ करके बातें कर रहे हैं, ये बढ़ा तक नहीं रहे हैं। ये लोग किसान की बात किया। तो मनोज तिवारी को आपने सुना। चिट्ठी सियासत पर वीरेंद्र सचदेवा ने भी अपनी बात रखी है, आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सीएम आतिशी को पत्र लिखा और ये चिंता जताई कि जो दिल्ली के किसान हैं वो कहीं ना कहीं उदासीन हैं, उनकी तरफ दिल्ली सरकार और खास तौर पर जो केजरीवाल सरकार है वो ध्यान नहीं देती आई है। इस पर क्या? पिछले 12 वर्षों में दिल्ली के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। उनके विकास के लिए उनकी किसी भी योजनाओं पर काम नहीं किया गया, किसानों को किसानी का दर्जा नहीं दिया गया, और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जब इसका संघर्ष किया तो माननीय उपराज्यपाल जी के सहयोग से, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 1000 करोड़ की योजनाओं का गांव देहात के लिए जो फंड दिया गया उसके हिसाब से फिर ग्राम चौपाल में काम शुरू हुआ है। उनकी मोटेशन मंथी वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयासों के बाद प्रारंभ हुई है। जो डीडीए से एनओसी लेनी पड़ती थी कनेक्शंस की, बिजली कनेक्शन की, वो भी हमने ख़त्म की है। और भारतीय जनता पार्टी किसानों के वेलफेयर के लिए कटिबद्ध है। जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार फसलों की खरीद वैल्यू भी बढ़ा रही है, लगातार किसानों के लिए काम कर रही है। और दिल्ली के किसानों का तो इतना बुरा हाल है कि यहाँ उनको ट्रैक्टर लेने के लिए भी हरियाणा जाना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली में 35% टैक्स लगाया जाता है। तो अरविंद केजरीवाल ने कभी भी किसानों की सुध नहीं ली, इसलिए शिवराज सिंह जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में दाऊद इब्राहिम तक की अब एंट्री हो चुकी है। जो बयान दिया गया उस पर पलटवार भी सामने आया है, और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो मेहमान जुड़ गए, उनसे मैं आपका परिचय भी करवा दूं। आशीष सूद मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं आप, और घनेंद्र भारद्वाज भी आम आदमी पार्टी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास भी मैं आपको लिए चलूंगा। लेकिन आशीष जी, पहला सवाल आपसे ही है, चूंकि आतिशी कह रही हैं कि बीजेपी किसानों की बात ना करे, कुछ ऐसा ही लगता है जब बीजेपी किसानों की बात करती है तो जैसे दाऊद इब्राहिम अहिंसा पर अपनी बात रख रहा हो, ज्ञान दे रहा हो। आम आदमी पार्टी इस प्रकार के शब्दावली इस्तेमाल करके विमर्श को भटकाना चाहती है।
जब जब कोर गवर्नेंस की, जब जब विभिन्न वर्गों के हितों में आम आदमी पार्टी ने क्या किया इसका सवाल पूछा जाता है, तब आम आदमी पार्टी इसी तरह के ओछे शब्दों का प्रयोग करके विमर्श को भटकाने का काम करती है। बेहतर होता आतिशी जी बताती कि शिवराज जी हम बिजली बहुत सस्ती देते हैं, हम बिजली मुफ्त देते हैं किसान को। ये तो उन्होंने बताया नहीं। बार बार हम बता रहे हैं बिजली का दाम किसान को 16 रुपए यूनिट मिलता है। किसान को ट्रैक्टर खरीदने के लिए बाहर जाना पड़ता है, ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन में दिक्कत है। इन सब मुद्दों पर और तो और जहां दिल्ली के देहातों में किसान परिवार रहते हैं, नजफगढ़ क्षेत्र है या मुंडका क्षेत्र है, वहां अस्पतालों की स्थिति को देखिए। बीमार हो जाए तो दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल या एम्स तक जाना पड़ता है। इन सुविधाओं पर बात करते, म्यूटेशन आज खुली है एलजी साहब के इंटरवेंशन के कारण, इन पर जवाब सीधा देना चाहिए था। मैं आतिशी और आम आदमी पार्टी के ट्रैप में नहीं आऊंगा। मेरा सीधा सवाल है, दिल्ली देहात के किसान की बिजली महंगी क्यों है? दिल्ली में ट्रैक्टर खरीदने पर 35% टैक्स क्यों है? जवाब दे कि दिल्ली के गांवों में गंदा पानी क्यों मिल रहा है? मैं जवाब लेता हूं। दिल्ली के गांवों की सड़कें टूटी हुई क्यों है? जवाब इनका दे। घनेंद्र भारद्वाज जी, अगर आप सुन पा रहे हो, आशीष सूद है भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप लोगों ने दाऊद इब्राहिम की एंट्री करवाई है। मुझे 5 सेकंड का समय दे दीजिए। देखिए भारतीय जनता ठीक है, एक मिनट घनेंद्र जी, जरा आशीष जी 5 सेकंड मांग रहे तो जरा उनको 5 सेकंड देते हैं, जल्दी से खत्म करिए आप। आम आदमी पार्टी गिनवाए कि हमने ये किसानों के लिए किया है। वो जो पराली जलाने का एक केमिकल लाए थे, इन सब पर बात नहीं होगी। बात चाहिए कोर गवर्नेंस पर। हमें दाऊद इब्राहिम कोर गवर्नेंस पर आइए। घनेंद्र भारद्वाज जी, दाऊद इब्राहिम की एंट्री करवा के क्या मिल जाएगा आपको चुनाव में? घनेंद्र भारद्वाज, देखिए भारतीय जनता पार्टी को अमित शाह साहब ने काम दिया हुआ है इनके सारे नेताओं को। सुबह उठो अरविंद केजरीवाल को गाली देके उठो, रात में सो अरविंद केजरीवाल जी को गाली देके सो, सुबह से शाम तक अरविंद केजरीवाल जी को गाली देते हैं। इनके पास दिल्ली को लेकर ना तो कोई विजन है ना कोई लीडर है। और दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में जो काम कर रही है, उन कामों को कैसे रोका जाए, कैसे दिल्ली के लोगों की फ्री बिजली रोकी जाए, कैसे दिल्ली के लोगों का फ्री पानी रोका जाए, कैसे दिल्ली में महिलाओं की बसों की यात्रा को रोका जाए, कैसे महिला सम्मान राशि के रूप में जो केजरीवाल जी ने कहा है मैं 21 रुपए दिल्ली की हर महिला को दूंगा, उस योजना को रोका जाए, कैसे संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों के इलाज को रोका जाए, मोहल्ला क्लिनिक बंद करा जाए, किस तरीके से जैसे वो तो कई बार आप घनेंद्र जी ये बातें आप लोग कई बार कह चुके हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। जो दाऊद की एंट्री हो गई, दाऊद इब्राहिम को आप लोग चुनाव के बीच में ले आए हैं, मुख्यमंत्री आतिशी जो जिक्र कर रही हैं, उस पर आशीष सूद कह रहे हैं कि किसानों के लिए आप लोगों ने कुछ नहीं किया। दिल्ली में दिल्ली के किसानों को किसान का दर्जा तक नहीं दिया, सर्कल रेट नहीं बढ़ाया, गंदा पानी उन्हें मिलता है। कहने से हाँ, आतिशी जी ने क्या कहा? आतिशी जी ने क्या कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी किसानों की बात करती है तो ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहे हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसानों वो तो दाऊद इब्राहिम कह रही थी आप ओसामा बिन लादेन तक चले गए। वो तो दाऊद तक थी, आप ओसामा बिन लादेन तक चले गए। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी किसानों के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी के माथे पे 769 किसानों की हत्या का दोष है। आज भी किसान आंदोलन करने, किसानों की एमएसपी लागू नहीं हुई, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं हुई, किसानों की एमएसपी नहीं बढ़ाई। मोदी जी ने झूठ बोल के किसानों को, उनको झूठ बोला, धोखा दिया। आज भी किसान की आत्महत्या और किसान की हालत खराब है, लेकिन मोदी जी को किसानों से कोई मतलब नहीं है। इनके जब नेता किसानों की सम्मान की बात करते, किसानों के भले की बात करते, तो ऐसा लगता है कि दाऊद इब्राहिम अहिंसा पे उपदेश दे रहे हो और ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहे हो। आशीष सूद जी, किसान के खिलाफ दाऊद इब्राहिम तक बात नहीं है, अब तो ओसामा बिन लादेन की भी एंट्री हो गई है, घनेंद्र भारद्वाज कह रहे हैं। आपने देखा धनेंद्र भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रोज एक फर्रा याद करके आ जाते हैं, हमने बिजली ये की, पानी ये किया। किसान में दिल्ली के लिए इन्होंने क्या किया? चलिए केंद्र सरकार ने नहीं दिया, गिने चुने किसान है, क्या एमएसपी देते हैं? धनेंद्र भारद्वाज रबी की फसल और खरीफ की फसल में अंतर बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा कौन कौन सी फसल बोई जाती है। इसलिए ये लोग केवल यहां आकर बीजेपी ने ये नहीं किया, मोदी जी हमें करने नहीं दे रहे, एलजी नहीं करने दे रहे, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक फेल कार्ड खेलते हैं
जिसे विक्टिम कार्ड कहते हैं। ये विक्टिम कार्ड अब दिल्ली में चलने वाला नहीं है। दिल्ली के किसान के घर में नजफगढ़ क्षेत्र में, मुंडका क्षेत्र में, बवाना क्षेत्र में गंदे पानी की सप्लाई क्यों हो रही है, वहां के सीवर क्यों बह रहे हैं, सड़कें क्यों टूटी हुई हैं, वहां पर बसें क्यों नहीं चल रही हैं, वहां से दिल्ली आने के लिए, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाने के लिए जो पुराने बस रूट थे वो क्यों बंद हो गए, इनका जवाब दीजिए ना। जवाब दीजिए घनेंद्र जी। मूल मुद्दों पर आइए। आशीष सूद कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलती है, विक्टिम कार्ड नहीं। मूल मुद्दों पर आइए। देखिए, आशीष सूद जी ने पूरी की पूरी बीजेपी घबरा चुकी है। बीजेपी को पता है कि दिल्ली में इस बार इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। दिल्ली के लोग इस बार आज सीटें नहीं देंगे। दिल्ली के लोगों ने तय कर लिया कि 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी को जिताएगी। दिल्ली के लोगों ने तय कर लिया कि अरविंद केजरीवाल को चौथी बार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। दिल्ली के लोगों के खिलाफ हो गए, पुजारियों के खिलाफ हो गए, ग्रंथियों के खिलाफ हो गए। हमने कहा 18,000 रुपए महीने पुजारियों को देंगे, ये उसके खिलाफ हो गए। पुजारियों को गाली देने लग गए, ग्रंथियों को गाली देने लगे। किस तरीके के लोग हैं? महिलाओं को गाली दे रहे, बुजुर्गों को गाली दे रहे, हर वर्ग को गाली दे रहे। कैसे लोग हैं? अरे चुनाव लड़ना है ना, आप आओ मैदान में आओ, हमारे साथ डिबेट करो, आप गवर्नेंस में डिबेट करो। मोदी जी ने क्या करा देश में बताओ ना। अब मोदी थोड़ी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। तुम कह रहे मोदी का चेहरा, मोदी का चेहरा। अरे मोदी बनेंगे क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री? दिल्ली का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? हर्षवर्धन लाए, उसे रिजेक्ट करा दिल्ली के लोगों ने। किरण बेदी लाए, उसे रिजेक्ट करा। विजय कुमार मल्होत्रा लाए, उसे भी रिजेक्ट करा। मनोज तिवारी लाए, उसे रिजेक्ट करा। परवेश वर्मा को रिजेक्ट करा। सबको तो रिजेक्ट कर दिया दिल्ली के लोगों ने। कुछ तो शर्म कर लो भाई। दिल्ली के लोगों के लिए कोई अच्छी बात करोगे तब दिल्ली के लोग वोट करेंगे। दिल्ली के लोगों के लिए अच्छी बात करिए आशीष सूद। वो कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों के लिए अच्छी बात करिए तभी लोग वोट देंगे। और रबी और खरीफ वाला क्या सवाल आप पूछ रहे थे आशीष? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को यह पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार चुनाव जीतने के बाद भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, वो कोई फाइल साइन नहीं कर सकते। और मैं चुनौती देके कह रहा हूं, धनेंद्र भारद्वाज जी बार बार किसान किसान कह रहे, रबी की फसल में क्या बोया जाता है, खरीफ में क्या बोया जाता है। अगर ये बता दें तो दिल्ली की जनता को पता चल जाएगा कि कौन किसान हितैषी है और कौन किसान विरोधी है। इन्होंने पूरे डिबेट में, पूरी चर्चा ठीक है, घनेंद्र जी से पूछ लेते हैं। घनेंद्र भारद्वाज जी, इसका जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आशीष से पूछूंगा ना कि दिल्ली के अंदर किसानों को कितना कंपनसेशन मिल रहा पर एकड़, बता नहीं पाएंगे। दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा अगर कंपनसेशन कोई दे रहा है तो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की सरकार दे रही है। 2.5 करोड़ रुपए पर एकड़ कंपनसेशन हम किसानों को दे रहे हैं। किसानों पे दिल्ली में 2-3 साल पहले वहां पे ओलावृष्टि हुई थी, किसानों को कंपनसेशन दिया हमने। किसानों की फसल का जो नुकसान हुआ, किसानों को हमने पर एकड़ 10,000 रुपए मुआवजा दिया। ये तो आशीष सूद को पता भी नहीं होगा। दिल्ली के किसान हमें वोट देते हैं, दिल्ली का मजदूर हमें वोट देता है, दिल्ली की महिला हमें वोट देती है, दिल्ली का हर वर्ग हमें वोट देता है। और बीजेपी क्या करती है? बीजेपी दिल्ली के लोगों के काम रोकती है। बीजेपी दिल्ली के लोगों की पानी रोकने की बात करती है, दिल्ली के लोगों की बिजली रोकने की बात करती है, दिल्ली में महिलाओं की बसों की यात्रा रोकने की बात करती है, स्कूल बंद कराने की बात करती है, अस्पताल बंद कराने की बात करती है, मोहल्ला क्लिनिक बंद कराने की बात करती है। ये लोग दिल्ली के कैसे दुश्मन हो चुके हैं? अरविंद केजरीवाल को गाली देते थे, दिल्ली के लोगों को गाली देने लगे, दिल्ली की महिलाओं के खिलाफ हो गए, दिल्ली के बुजुर्गों के खिलाफ हो गए, दिल्ली के पुजारियों के खिलाफ हो गए, दिल्ली के ग्रंथियों के खिलाफ हो गए, सबके खिलाफ हो गए। अरे सबके खिलाफ होने से काम नहीं चलेगा, केजरीवाल को गाली देने से काम नहीं चलेगा। ये ठीक है आशीष सूद जी, दिल्ली के लिए आशीष सूद जी, आपने रबी और खरीफ की फसल के बीच का अंतर पूछा। घनेंद्र भारद्वाज उसका जवाब तो नहीं दे रहे, लेकिन आपसे वो सवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली के किसानों को कितना मुआवजा मिला, ये बता दीजिए। मैं फिर कहता हूं, मैं नया बात करता हूं। हम किसानों के मुद्दे पे बात करने को बैठे हैं। आम आदमी पार्टी का हर प्रवक्ता केजरीवाल, मैंने तो एक बार भी केजरीवाल का नाम इस डिबेट पे नहीं लिया अखिलेश जी, एक बार भी। आप पूरे नेशनल चैनल पर, आप एक प्रबुद्ध चैनल है, प्रबुद्ध पत्रकार है, मैंने अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया। कितना झूठ विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं कि हम अरविंद केजरीवाल को गाली देते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। मैं नए तरीके से इनसे बात पूछता हूं, दिल्ली में किसान को ट्यूबवेल के लिए बिजली क्या भाव मिलती है, 16 रुपए यूनिट क्यों मिलती है? इसका जवाब दे सकते हैं धनेंद्र जी? नहीं देंगे। जवाब लीजिए ना, क्यों नहीं देंगे? घनेंद्र भारद्वाज जी जवाब दे दीजिए आशीष सूद को। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूं कि आशीष सूद और पूरी की पूरी बीजेपी
इनका एक काम है, एक काम अमित शाह साहब ने दिया है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गाली दो, आम आदमी पार्टी बिजली को की गाली रेट दो। पर किसानों को आप लोग दे रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि बात किसानों की हो रही है। मैं उनसे पूछूंगा, ये बिल्कुल आपका सवाल मैं पूछूंगा, लेकिन उनके सवाल का जवाब दे दीजिए। अरे हाँ। आज मैं बता रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। दिल्ली के अंदर, देश के अंदर सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं मिलती है तो दिल्ली में मिलती है। 200 यूनिट बिजली सबको फ्री मिलती है, आशीष सूद को भी मिलती है, वीरेंद्र सचदेवा को भी मिलती है, मनोज तिवारी को भी मिलती है। किसानों को ट्यूबवेल के लिए जो बिजली मिलती है, किसानों को ट्यूबवेल के लिए जो बिजली मिलती है, सबको मिलती है, सबको मिलती है, किसानों को भी मिलती है, आशीष सूद को भी मिलती है। आशीष सूद से पूछो क्या ये सब्सिडी लेते नहीं लेते, ये भी सब्सिडी लेते हैं आशीष सूद, परवेश वर्मा भी लेता है, कमलजीत सहरावत भी लेती है, वीरेंद्र सचदेवा भी लेते हैं, सब लोग लेते हैं। अरविंद केजरीवाल की योजना को लाभ अखिलेश जी चुप कराइए जल्दी से, मेरे पास वक्त नहीं है। आशीष सूद जी 20 सेकंड में खत्म करिए अपनी बात। हाँ, ये अपने घर से अरविंद केजरीवाल के मामा के घर से सब्सिडी देते हैं, दिल्ली के टैक्स पेयर की है, दिल्ली के टैक्स पेयर सब्सिडी लेगा, अरविंद केजरीवाल के घर से नहीं है, और वोट देगा। चलिए, वक्त इतना ही है मेरे पास। आशीष सूद और धनेंद्र भारद्वाज, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बहुत जरूरी है कि जो मूल मुद्दे हैं उसी के इर्द गिर्द चुनाव हो तो बेहतर है। आप देख रहे हैं, नहीं तो राजनीतिक जो डिस्कोर्स है, विमर्श है, वो कहां जा रहा है। अभी एक बड़ी खबर आ रही है क्रिकेट की दुनिया से। सिडनी टेस्ट में रोहित शर्मा के खेलने पर संशय। रोहित शर्मा ने आज थोड़ी देर की प्रैक्टिस सिडनी में कल ऑस्ट्रेलिया के साथ 5वां टेस्ट, लेकिन क्या रोहित उसमें खेलेंगे, अभी भी इसको लेकर संशय की स्थिति है। रोहित शर्मा कुछ ही देर में, रोहित शर्मा ने आज थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस की थी, लेकिन क्या वो खेल पाएंगे, इस मुकाबले में हिस्सा लेंगे वो ऑस्ट्रेलिया के साथ 5वां जो टेस्ट होगा सिडनी में, यह सवाल बना हुआ है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, संजय सिंह ने बीजेपी के 2 नेताओं को मानहानि का नोटिस भेजा है। अमित मालवीय और मनोज तिवारी को भेजा गया है मानहानि का यह नोटिस। संजय सिंह की पत्नी पर लगाया था 2 वोटर कार्ड होने का आरोप। बीजेपी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इसी मामले में मानहानि का यह नोटिस दिया गया है। दीपक रावत हमारे सहयोगी यह खबर विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। दीपक जी, जिस तरीके से संजय सिंह ने पहले ही दिन कह दिया था कि इस मामले में वो किसी को बख्शेंगे नहीं, सीधे तौर पर नोटिस भेजेंगे, और इसीलिए उन्होंने सीधे तौर पर मनोज तिवारी और अमित मालवीय को लीगल नोटिस भेज दिया है। उनका ये कहना है कि उनकी पत्नी ने जो एफिडेविट दिखाया जा रहा है उससे पहले ही सुल्तानपुर में, जहाँ के वो रहने वाले हैं, वहां पर वोटर लिस्ट से नाम कटवाने की खुद ही एप्लीकेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि वो वहां से दिल्ली शिफ्ट हो गई हैं और वहां पर वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड करवाना चाहती हैं, जिसके बाद वो एफिडेविट जो फाइल की कॉपी दिखाई जा रही है वो उसके बाद की है। तो आज भी बीजेपी ने संजय सिंह पर आरोप लगाया था कि वो झूठ बोल रहे हैं, और उन्होंने खुद का नाम भी जो है सुल्तानपुर से नहीं हटाया है, वहां पर भी वो वोटर लिस्ट में उनका नाम है और दिल्ली में भी है, तो 2 जगह फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड करवाया हुआ है, जिसका जवाब संजय सिंह ने दिया। उन्होंने कहा कि 2013 के दौरान उन्होंने अपना नाम वहां से कटवा दिया था, उसके बाद वो दिल्ली में तब से वोट डालते हैं, और उनकी पत्नी ने भी जिस तरीके से एफिडेविट दिखाया जा रहा है वो एफिडेविट से पहले जो है वोटर लिस्ट से नाम कटवाने की एप्लीकेशन खुद ही सुल्तानपुर में दे चुकी हैं, और उसके बाद यहाँ पर उनका नाम ऐड करवाया गया है। तो सीधा आरोप बीजेपी पर लगाते हुए कि बीजेपी उनके खिलाफ एक तरीके से गलत दुष्प्रचार कर रही है, और उसी के ध्यान में रखते हुए इस वक्त संजय सिंह ने दोनों ही नेताओं को, अमित मालवीय हो चाहे वो मनोज तिवारी हो, दोनों को लीगल नोटिस भेज दिया है मानहानि का। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दीपक, मैं दोबारा भी आपके पास लौटूंगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, किसानों के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल का शिवराज सिंह को जवाब। पंजाब में किसान कई दिनों से धरने पर हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा बीजेपी सरकार अपने वादों से मुकर गई है, बीजेपी सरकार किसानों से बात नहीं कर रही है, ये आरोप लगाए गए हैं। किसानों का मुद्दा दिल्ली चुनाव में भी दरअसल आ चुका है। शिवराज सिंह चौहान ने एक चिट्ठी लिखी थी, उस पर आतिशी का बयान आपने सुना था, किस तरीके से वो हमलावर थी। और अब अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं जवाब देते हुए कि पंजाब में किसान कई दिनों से धरने पर हैं, बीजेपी सरकार अपने वादों से मुकर गई है, बीजेपी सरकार किसानों से बात नहीं कर रही। ये तमाम बातें कही केजरीवाल ने। मेरे साथ दीपक रावत लगातार जुड़े हुए मेरे सहयोगी। दीपक, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के चुनाव में भी ये किसानों का मुद्दा क्या बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से चिट्ठी शिवराज सिंह चौहान की तरफ से खुद कृषि मंत्री की तरफ से आई, जिसका जवाब आतिशी ने भी दिया,
लेकिन बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं इस अपने एक्स पर पोस्ट में कि जो 3 काले कानून को हटाने के लिए किसान धरने पर बैठे रहे, साल भर तक बैठे रहे और बाद में जो वापस भी लिए गए, उसको लेकर पीछे दरवाजे से ये केंद्र सरकार को एक पॉलिसी लेकर आने वाली है, यानी कि वो 3 काले कानूनों को एक अलग रंग से सामने लाने की तैयारी है। ये बड़ी बात अरविंद केजरीवाल ने कही है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस पॉलिसी मेकिंग के लिए अलग अलग राज्यों को एक रिपोर्ट भी भेजी गई है और उस पर उन अलग अलग राज्यों से राय भी मांगी गई है। तो एक बड़ा आरोप जो है अरविंद केजरीवाल ने खुद बीजेपी पर लगा दिया, केंद्र सरकार पर लगा दिया है कि जिस 3 काले कानून के लिए किसान लड़ाई लड़ते रहे, जिसको वापस लेना पड़ा केंद्र सरकार को, अब उसे पॉलिसी के तौर पर दोबारा से लागू करने की तैयारी है केंद्र सरकार की। ठीक है, धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।